आगामी 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू होना है। हमारे साथ एम के सिंह सर हैं। सर, स्टेट की गाइडलाइन आ गई है, केंद्र की पहले ही आ गई थी। क्या गाइडलाइन है, किस तरीके से मैनेज करेंगे इस टीकाकरण अभियान को? देखिए, 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, कोरोना की केसेस को देखते हुए और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन कराने का निर्णय लिया है और ये 3 जनवरी से प्रारंभ होगा। इसमें 2007 या उसके पूर्व जो भी बच्चे जन्म लिए हुए हैं वो अपने आप को कोविन पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे और हमारी जो डेडिकेटेड कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जैसे 12 जनपद स्तरीय अस्पताल हैं, 8 हमारे जो है वो नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 11 ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर जो है वो इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। और ये वैक्सीनेशन जो हमारे 18 प्लस का वैक्सीनेशन हो रहा है उससे थोड़ा अलग स्थान पर होगा। सर, देखा जाए तो क्या कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन के इस अभियान को शुरुआत की जाएगी? देखिए, अभी जो 18 प्लस का जो एक लक्ष्य लिया गया था उसमें 37,44,135 का लक्ष्य जो है वो लखनऊ जनपद का था और लखनऊ जनपद ने 96% कवरेज जो है फर्स्ट डोज का कर लिया है और तकरीबन जो है वो 66% कवरेज जो है वो सेकेंड डोज का हो चुका है। तो अब ये बहुत ही आवश्यक था कि जो हमारे ये बच्चे जो हैं कम आयु वर्ग के थे, इनका भी वैक्सीनेशन करके इनको कोरोना से पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए और इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इनका भी वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया जाए, जो 3 जनवरी से प्रारंभ होना है। सर, 3 जनवरी से ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। कितने बूथ बनाए जाएंगे और उन बूथों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन, क्योंकि देखा गया था जब शुरुआत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो भीड़ एकदम से आई थी। अब बच्चों के वैक्सीनेशन में भीड़ ना, इसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको भी और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। और कोविड प्रोटोकॉल के पालन में जैसा सैनिटाइजेशन है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये इसका पालन जो है उनको अभी आगामी कई माह तक करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन से ये है कि आदमी पूर्णतया सुरक्षित है और अगर बाई चांस वो कहीं संक्रमित होता है तो उसमें वो सीवियरिटी नहीं होती है जो बिना वैक्सीनेटेड लोगों के होती है। पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो 18 प्लस के ऊपर के हैं और जिनको एक भी डोज वैक्सीन की नहीं लगी है वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके ये वैक्सीन लगवाएं और ये वैक्सीन पूर्णतया निःशुल्क है। सर, 10 जनवरी से प्रिकॉशनरी डोज की भी बात कही जा रही है, इसके लिए भी कुछ रणनीति तैयार की गई है? देखिए, 10 जनवरी से हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनका शुरुआती फेज़ में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन हुआ था, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनका जो है उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, और 60 प्लस कोमॉर्बिड, मतलब जिनमें कहीं कोई डायबिटीज़ की शिकायत थी या ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, उनके वैक्सीनेशन के निर्देश प्राप्त हुए हैं और 10 जनवरी से उनका भी वैक्सीनेशन होगा। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने, या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या 60 प्लस कोमॉर्बिड हैं जिन्होंने अपनी सेकेंड डोज लगवाई है और उस सेकेंड डोज को लगवाने की अवधि के बाद 9 माह या 39 सप्ताह जो है उनके पूर्ण हो चुके हैं। सर, देखा जाए तो चुनाव भी नज़दीक हैं और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। लखनऊ में भी कल 25 मरीज निकले हैं, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर भी, क्योंकि भीड़ जो है वो एकदम से दोबारा अब सड़कों पर दिखाई देने लगी। तो लखनऊ वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से? देखिए, जैसा अभी मैंने कहा कि ये स्वयं में एक जागरूकता जो है निहायत आवश्यक है और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रयोग और निहायत आवश्यक होने पर ही जो है वो अगर घर से बाहर निकला जाए तो ये पूर्णतया उचित होगा। साथ ही जो है वो हम लोग अपने स्तर से जो है जो भी पॉजिटिव केस आ रहा है उसका जो TTT का एक वो था, टेस्ट, ट्रेस और ट्रैक, और साथ में वैक्सीनेशन चौथा, तो इन चारों चीज़ों का हम लोग अपने स्तर से जो है वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी अगर कोई केस आता है तो उसके कांटेक्ट में आए हुए जितने भी लोग हैं उनकी टेस्टिंग हो जाए और वैक्सीनेशन का कार्य वो 100% पूर्ण किया जाए, जिससे कि हम किसी भी तरीके की आगामी तीसरी वेव को रोक पाने में समर्थ हों। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, 3 जनवरी से जो 15 से 18 वर्ष का टीकाकरण शुरू हो रहा है, इसमें क्या स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रहेगी?
देखिए 1 जनवरी से हमारे ऐसे बच्चे जो 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण कर चुके हैं वो कोविन पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे अगर मान लीजिए वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं हमारे इन डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स पर, तो हमारी जो वैक्सीनेटर टीम है वो उनको वहीं पर रजिस्टर करेगी, वेरीफाई करेगी और वैक्सीनेट करेगी। लेकिन मेनली कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही उनका वैक्सीनेशन जो है वो डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स पे किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे MK सिंह सर, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 3 जनवरी से जो वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है उसकी रणनीति पूरी तरह तैयार है और 15 से 18 वर्ष के जो लोग हैं उनको अब वैक्सीनेशन किया जाएगा। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।